हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? सही है, इसका सही आंसर 1948 में पास हुआ था। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा और अगर आपको क्वेश्चन हल करना है तो मेरी आवाज़ को सुनने बगैर आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पे क्वेश्चन हल कर सकते हैं और फिर बाद में आंसर देख सकते हैं। दूसरा आपका जो सही आंसर है, मतलब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, ए पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज। मतलब एक व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाता है तो वो क्या है, मतलब उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो दूसरा यहाँ पे सही आंसर जो आपका है सी वाला है कि हैविंग हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑफ स्टेट। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। पहली जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थी, पीसीआई थी, वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तो ये फार्मेसी एक्ट के तहत बना था। तो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। इससे याद रखिएगा कि 1949 में जो है, ए वाला आंसर सही है, 1949 में पहली पीसीआई आई थी आपकी। ठीक है, तो पहली पीसीआई आई थी आपकी 1949 में। चौथा क्वेश्चन है आपका कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है ये कितने साल के लिए होता है? तो सही बताएं आपको, तो सही आंसर इसका है कि ये 5 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे 5 ईयर पे इसके जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ दीज इज एक्स ऑफिसियो मेंबर इन पीसीआई। पीसीआई में इसमें से कौन सा एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है? तो इसमें सही आंसर आपका है पहला, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब डीजीएचएस आपका एक एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है किसका? पीसीआई का। छठा क्वेश्चन है आपका, द एजुकेशन रेगुलेशन वाज लेड डाउन बाय। जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है भैया, आपको पता होगा, पीसीआई के द्वारा, क्योंकि यह फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत आता है और पीसीआई ही जो है वो आपका एजुकेशन रेगुलेशन बनाता है और उसी से हमारा जो मतलब पीसीआई ही जो है वो मान्यता देता है इस कॉलेजों को। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इज। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है पीसीआई का वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो 7 का आंसर कौन सा सही आपका? जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पीसीआई के, वही प्रेसिडेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट इज कंपेल्ड बाय। जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का वो किसके द्वारा भरा जाता है, तो पूरा किया जाता है? तो यहाँ पे क्या है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के द्वारा किया जाता है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर कौन सा है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए कितने घंटे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है आपका डी फार्मा? तो ये तो एजुकेशन रेगुलेशन के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है वो है बी वाला, मतलब 500 से घंटे से ज़्यादा, मतलब 500 घंटे से ज़्यादा आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन है कि द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स अप्रूव्ड बाई। किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? ये भी आपको पता है, आपके कॉलेज में आते रहते हैं पीसीआई वाले। तो पीसीआई के द्वारा ही जो है आपका कॉलेज अप्रूव होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी एज चाहिए? तो यहाँ पे सही आंसर आपका है 18 साल। 18 साल क्या होने चाहिए? बालिग होने चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे 18 साल। 12 क्वेश्चन देखिएगा, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। ये भी ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये सभी 5 साल के लिए बनती हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर्स आपका होगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? इसमें है कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 मेंबर्स फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू द पीसीआई बाय। किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी बार बार यार, फार्मेसी, मतलब कि द सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई आल्सो एक्ट है जो तो यहाँ पे रजिस्ट्रार की तरह या ट्रेजरर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की तरह ये काम करते हैं। मतलब यहाँ पे सही आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द फार्मेसी एक्ट
एक्चुअली यहाँ पे फार्मेसी एक्ट 1948 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है। आल्सो प्रोवाइड रजिस्टर फॉर, किसके लिए रजिस्टर को बनाता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे है रिपीट राइट्स, ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, 1940 में पास हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है ऑन कैंसिलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंस इज, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, यहाँ पे सही आंसर आपका है कैंसिल्ड। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को कैंसिल करते हो तो आपका लोन लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है या हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का जो इंचार्ज होता है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है, आपके स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का इंचार्ज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है द एडवाइजरी कमेटी फॉर डीटीएबी एंड वेरियस गवर्नमेंट इज, डीटीएबी और जो गवर्नमेंट है उसकी एडवाइजरी कमेटी कौन सी होती है, बहुत आसान सा आंसर है सर, डीसीसी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है वही एडवाइजरी कमेटी होती है गवर्नमेंट्स की और डीटीएबी की। अगला क्वेश्चन आपका है प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग्स हैविंग क्वालिफाइड पर्सन बट ड्रग आर नॉट कंपाउंडेड इन इट, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं केमिस्ट और ड्रगिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर आपका है कोलकाता, कोलकाता में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि द सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी इज सिचुएटेड, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, तो ये है आपकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, ओके। अगला क्वेश्चन है Which one of these is prohibited to imported, इसमें से कौन सा है जिसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर मिस ब्रांडेड ड्रग्स ऐसी होती है जिनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा शेड्यूल पी इज रिलेटेड टू, शेड्यूल पी किससे रिलेटेड है, एक्चुअली शेड्यूल पी और P1 होता है लेकिन यहाँ पे लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होगा, सही कौन सा, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग से संबंधित है शेड्यूल पी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि द फॉर्म स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन अ रिटेल लाइसेंस टू सेल द शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स इज, तो 26 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसका सही आंसर है आपका 20, फॉर्म नंबर 20 होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल सी ऑफ ड्रग, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि शेड्यूल सी से संबंधित है। शेड्यूल सी में आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, शेड्यूल सी में आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपके शेड्यूल सी में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस सही आंसर होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन आपका है ड्रग्स which are used only under the supervision of registered medical practitioner are detailed in schedule, तो यहाँ पे सही आंसर आपका है शेड्यूल जी, ठीक है। ऐसे ही शेड्यूल जी में जो ड्रग्स होती हैं उनको आप किसी भी प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में उपयोग कर सकते हैं। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन कि बार्बिचुरेट बिलोंग टू, बार्बिचुरेट किससे बिलोंग करता है, किस शेड्यूल से बिलोंग करता है, तो ये करता है क्योंकि एक नार्कोटिक टाइप का ड्रग है तो ये शेड्यूल एक्स से बिलोंग करता है, ठीक है। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स आर इशूड बाय, जो लाइसेंस होता है द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स आर इशूड बाय, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसेंस होता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको खुद देना है। कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर के द्वारा, ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखोगे, जिसका आंसर सही रहेगा उसमें से 5 लोगों के नाम लिए जाएंगे, आपको पता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया है। आगे चल करके मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बस जल्दी ही, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हमारे दूसरे चैनल फार्मा हार्ट्स अवेयरनेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।